Salient features of the Constitution of French Fifth Republic। फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें एक प्रीएम्बल है और 92 आर्टिकल्स हैं जो 15 टाइटल्स में डिवाइडेड हैं। अल्जीरियन इंडिपेंडेंस के बाद इसमें 89 आर्टिकल्स रहते हैं और इसको 17 टाइटल्स में डिवाइड किया जाता है। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीएम्बल है जो यहाँ के सिटीजन्स को मिले हुए राइट्स के बारे में बताता है। यह प्रीएम्बल फ्रांस को एक सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश करता है। फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का मेथड डिफिकल्ट होता है। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का मेथड टाइटल 16 आर्टिकल 89 में है। आर्टिकल 89 में अमेंडमेंट के दो मेथड्स हैं। अमेंडमेंट के पहले मेथड में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने अमेंडमेंट का प्रपोजल रखता है। अगर पार्लियामेंट इसे 2/5 या 3/5 मेजॉरिटी से पास कर देता है तो यह एक लॉ बन जाता है। अमेंडमेंट का दूसरा मेथड यह है जिसमें प्राइम मिनिस्टर के प्रपोजल पर रिपब्लिक का प्रेसिडेंट अमेंडमेंट को पार्लियामेंट या डिप्टीज के सामने प्रेजेंट करता है। अगर पार्लियामेंट इस अमेंडमेंट को सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव कर देता है तो प्रेसिडेंट इसे रेफरेंडम के लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। अगर रेफरेंडम के लोग इसे मेजॉरिटी से अप्रूव कर देते हैं तो यह कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बन जाता है। रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह फ्रांस का भी कॉन्स्टिट्यूशन एक रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। स्टेट का हेड प्रेसिडेंट होता है and president is directly elected by people of France। आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग रिपब्लिक का प्रेसिडेंट डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज के द्वारा 7 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होता है। मिक्सचर ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फ्रांसीसी गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मिक्सचर है। इसमें पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल दोनों फॉर्म्स के गवर्नमेंट के फीचर्स का कॉम्बिनेशन है। एग्जीक्यूटिव पावर को प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में डिवाइड किया गया है। बाइकैमरल पार्लियामेंट। फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर को इस्टेब्लिश करता है। आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में एक नेशनल असेंबली और एक सीनेट होगा। नेशनल असेंबली लोअर चैम्बर को कहते हैं। यह डायरेक्टली इलेक्टेड होता है और पॉपुलर होता है। यह पार्लियामेंट का ज़्यादा पावरफुल हाउस होता है। सीनेट अपर चैम्बर को कहते हैं। यह इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है और यह थोड़ा कम पावरफुल होता है। फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में सभी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में वेस्टेड होती हैं। फेडरल गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को रीजनल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड किया गया होता है। फ्रांस में सभी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पावर। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का टोटल फ्रेमवर्क 2 थीम्स पर है। पहला है जिसमें स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव के लीडरशिप में स्टेट की अथॉरिटी का रिकंस्ट्रक्शन करना। दूसरा है रेशनलाइज्ड पार्लियामेंट का इस्टेब्लिशमेंट, मतलब पार्लियामेंट विद लिमिटेड पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव पावर। रिपब्लिकन ट्रेडिशन। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट फ्रेंच रिपब्लिकन ट्रेडिशन। आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग फ्रांस एक रिपब्लिक, इंडिविजुअल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और सोशल कंट्री है। स्टेट का हेड प्रेसिडेंट होता है जो फ्रांस के लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस इज रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से पहला है ट्रेडिशनल पार्लियामेंट्री सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन और दूसरा है स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन ने 4th रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी को रिप्लेस करके कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को इस्टेब्लिश किया। 5th रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल में 9 मेंबर्स हैं जिनका टाइम पीरियड 9 ईयर्स के लिए होता है। इसमें से 3 मेंबर नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं और 3 मेंबर सीनेट के प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं और हर 3 साल पर इनको रिन्यू किया जाता है। मल्टी पार्टी सिस्टम। फ्रांस के लोगों को
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो कोई भी पॉलिटिकल एसोसिएशन बना सकते हैं या फिर इस तरह की कोई भी पॉलिटिकल एसोसिएशन को अपनी चॉइस से ज्वाइन कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक स्टेट के सभी फीचर्स हैं। फ्रांस में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर इलेक्शन होते हैं और रेगुलर और डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। फ्रांस पॉपुलर सॉवरेनिटी पर बेस्ड है। रेफरेंडम। सिंपल टर्म में रेफरेंडम लोगों को कहते हैं। रेफरेंडम एक सिस्टम है जिसमें पूरे देश के लोग किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्वेश्चन पर अपनी बात रखने के लिए या वोट रखने के लिए किसी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। फ्रांस में रिपब्लिक का प्रेसिडेंट किसी मुद्दे को रेफरेंडम के लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता है। फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम को 28 सितंबर 1958 को आयोजित किया गया। स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस को एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट प्रोवाइड करता है। फ्रांस में प्रेसिडेंट स्टेट का हेड होता है और गवर्नमेंट का हेड होता है और इसके पास इमरजेंसी की स्पेशल पावर्स होती हैं। फ्रांस का प्रेसिडेंट आर्म्ड फोर्स